नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के सबसे घातक विमान के बारे में। एक ऐसा फाइटर जेट जो अमेरिका के F-35 और रशिया के Su-57 से भी खतरनाक है और ये आने वाले टाइम में मिराज 2000 और MiG-29 की जगह ले लेगा। भारत का एक ऐसा विमान जिसके अंदर लगने वाले हर एक पार्ट इंडिया ने बनाए हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर लगने वाला इंजन तक भारत बना रहा है। एक ऐसा फाइटर जेट जो आने वाले टाइम में चाइना और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इसकी कई सारी खासियत आपको बताने वाली हूं और किस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और कौन कौन से मिसाइल और बम दागने में ये एक्सपर्ट है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये हमारे भारत का दूसरा स्वदेशी विमान है। इससे पहले भारत ने तेजस को बनाया था जिसके अंदर लगने वाला इंजन हमने दूसरे देशों से लिया है, पर यह भारत का एक ऐसा विमान होगा जिसके विंग से लेकर रडार हर एक प्रकार की वस्तु जो है भारत ही लगाएगा, यहाँ तक कि इंजन भी भारत बना रहा है। इस विमान का नाम है एमका और इसको बनाया जा रहा है एमका प्रोजेक्ट के तहत, यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने इसको बनाने के लिए 15,000 करोड़ की अनुमति दी है, मतलब एक प्रोजेक्ट पूरा पास हो चुका है। इसको बना कौन रहा है? तो इसको बना रहा है डीआरडीओ और डीआरडीओ के साथ मिलकर हॉल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसका काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ ही काम इसका बाकी है। आने वाले 2030 तक ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो कि सबके माइंड में रहता है कि ये कितनी लंबी उड़ान भर सकता है और कौन कौन से हथियार से अपने पड़ोसी दुश्मनों पर हमला कर सकता है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो विमान है ये है स्टिल्थ तकनीक विमान, यानी कि कोई भी देश का रडार इसे नहीं पकड़ सकता। जैसे विमान की अगर मैं बात करूं, लड़ाकू विमान जो होते हैं जैसे सुखोई है वो रडार में आ जाता है, राफेल है वो भी लड़ाकू विमान है पर वो भी रडार में आ जाता है। पर अमेरिका का F-35 की अगर हम बात करें तो वो रडार में नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग कर रखी है वो क्या करती है, रडार की जो भी किरणें आती हैं उन सबको क्या करती है, सोखने का काम करती है। इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है ना, ये जो पेंटिंग आप मान लीजिए आसान भाषा में, इस प्रकार की कोटिंग की गई है कि इस पे आने वाली रडार की किरणें ये सोख लेगा, वापस जाने ही नहीं देगा। इससे दुश्मनों को चकमा ये दे देगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से आया और कहां मिसाइल गिरी और ये चला गया वापस। दूसरा, अगर हम बात करें कितनी ऊंचाई तक ये उड़ान भर पाएगा, तो 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर पाएगा। वहीं अगर मैं अमेरिका के B-2 बॉम्बर की बात करूं तो वो 50,000 तक उड़ सकता है और ये उससे भी ज्यादा है, यानी कि 15,000 फीट उससे ज्यादा ये उड़ेगा, इतनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। वजन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को मैंने सुखोई के बारे में बताया था। सुखोई तकरीबन 8,000 किलो वजन अपने साथ कैरी कर सकता है। जितने 4-5 फाइटर मिलके उठाते हैं ना, उतना वो अकेला उठा लेता है और उतना ही वजन ये उठाएगा, यानी आने वाले टाइम में ये हमारे परमाणु हथियार तक लेके जाएगा। पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान वालों को कि भाई यहाँ आया और परमाणु को डाला और वापस निकल लिया हमारा बुटकू, है कि नहीं। अब दूसरे की अगर मैं बात करूं, ये कितने किलोमीटर तक जा पाएगा, तो ये जा पाएगा 3240 किलोमीटर। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो चाइना के किसी भी कोने तक जाने के लिए ये दूरी काफी होती है। पाकिस्तान तो नॉर्मली आपको पता है कितना बड़ा है, तो 3240 किलोमीटर इसकी रेंज है। 1.8 मैक की स्पीड से दौड़ेगा, यानी कि 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ने का ये काम करने वाला है। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका इंजन जो रेडी किया जा रहा है वो है JE F414 इंजन जो है, अभी इसके निर्माण का काम चल रहा है। 2030 तक ये पहली उड़ान भरेगा और पहली उड़ान के साथ ही भारत का पहला स्वदेशी इंजन होगा। हालांकि हमारे पास में कावेरी इंजन है पर उसको भी अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि आने वाले टाइम में वो दूसरे विमानों में भी उसका उपयोग किया जा सके। अब आप यहाँ पर देखिए, इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसके पंखों पर भी कई प्रकार की मिसाइलें लेके जा सकता है और ये मिसाइलों को अपने अंदर ले लेता है, मतलब इंटरनल और
काफी टाइप से जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर मिसाइलें लगाई जा सकती है ना। तो कुछ मिसाइलें अंदर लगेगी, यानी कि टोटल इसके अंदर जो है 10 प्रकार के क्या है हार्ड पॉइंट है, और 10 हार्ड पॉइंट में से 4 जो मिसाइलें हैं वो इसके अंदर लगेगी, जो दिखाई नहीं देगी, रडार के अंदर भी नहीं आएगी, और 6 मिसाइलें जो रहेगी वो इसके विंग्स पे लगेगी। ये जो विंग आपको दिखाई दे रही है ना, इस विंग के यहाँ पर ये बाहर आपको मिसाइलें दिखाई दे रही होगी। इसको उल्टा करके देखते हैं, ऐसे मिसाइलें आपको दिखाई देगी, ये लेके जाएगा। फ्यूल टैंक अलग है इसके, और यहाँ पे ये मिसाइलें ये लेके जा रहा है। अब ये कौन कौन सी मिसाइल लेके जाएगा और किस किस के ऊपर हमला करेगा वो हम यहाँ जरा देख लेते हैं कि एयर टू एयर कौन सी मिसाइल लेके जाएगा। अच्छा देखो, जासूसी करने का काम तो करेगा कि यहाँ ठिकाने हैं भाई, पहले देख के आ जाएगा पेट्रोलिंग के दौरान। दूसरा काम ये करेगा, इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर ये रिकॉर्ड करने का काम करेगा। तीसरे काम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये अटैक करने के लिए एकदम रेडी है, जासूसी करेगा और अटैक भी करेगा, मतलब सटीक लक्ष्य पे बम गिराने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहने वाला है। और हवा से हवा के अंदर अगर कोई लड़ाकू विमान के साथ इसको लड़ाई लड़ना है तो भी ये लड़ेगा। हवा से हवा में अगर कोई मिसाइलें छोड़नी है उसके लिए रेडी है। हवा से जमीन पर बमबारी करना है, जमीन पर कोई मिसाइल छोड़नी है तो इसके लिए भी ये बहुत खतरनाक तरीके से इसे बनाया गया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइलें अपने साथ लेके जाएगा। 4 प्रकार की जो आपको मिसाइलें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये सारी मिसाइलें हैं एयर टू एयर वाली मिसाइलें। अगर किसी ने हमला किया है तो हवा के अंदर ही उनको छोड़ दिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, दूसरे जो भी विमान है उनको भी फोड़ दिया जाएगा, और उनकी मिसाइलों को अभी सीधा आएगा नीचे मलबा, और फिर भारत में क्या होगा, झाड़ू जब लगेगा तो उनका मलबा इकट्ठा करके ले जाने का काम ही होगा। PL-15 के बारे में बताया तो था मैंने, सभी को पता होगा है ना, यहां से आए यहां आए और मार के चले गए। अब जरा इन मिसाइलों पर नजर डालिए। यह है हमारे भारत की एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल जिसका नाम है अस्त्र। सारे प्रकार के विमान, जो कि तेजस की मैं बात करूं, सुखोई की मैं बात करूं, यहां तक कि अगर मैं एमका की भी बात करूं तो ये भी इस मिसाइल को लेके जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी ऐसी खतरनाक मिसाइल है जो कि MK-1, MK-2 और MK-3 रेंज तक है, मतलब बहुत खतरनाक है ये, और लंबी दूरी तक क्या करेगी, अटैक करने का काम करेगी। तो हवा से हवा में मारने वाली मिसाइल। दूसरी मिसाइल की मैं बात करूं तो ये मिसाइल है एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा इसका नाम, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ये आपको दिखाई दे रही होगी एसराम मिसाइल करके। ये भी बहुत खतरनाक मिसाइल है। मीडियम मिसाइल की मैं बात करूं तो यहाँ पे लगेगी पाइथन मिसाइल, है ना, जो कि हमने इजराइल से ली थी। और इधर आपको दिखाई दे रही होगी मिट्योर मिसाइल, जो कि क्या करेगी, सटीक तरीके से उनके रडार को फोड़ने का काम करेगी। अगर कोई भी रडार आ गया तो उसको फोड़ने का काम ये मिसाइल करने वाली है। इसके अलावा दूसरी मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो ये आती है GBU। ये क्या है, स्मार्ट बम है। यहां उड़ते उड़ते गए, आतंकियों का ठिकाना दिखाई दिया, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये POK के अंदर एक बार फिर से आतंकियों का घर बनाने में लगा हुआ है, फिर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो मुझे लगता है कि एमका से इनके ऊपर एक बार फिर से बम गिराना चाहिए। और कौन सा, GBU बम गिरेगा। स्मार्ट बम है ये, जो कि सटीक लक्ष्य तक जाएगा, यानी कि इसको बता दिया कि यहाँ गिरना है, मतलब यही गिरेगा, दूसरी उंगली पे नहीं गिरेगा। इतना खतरनाक ये बम है। दूसरा, ब्रह्मोस सेकेंड जो मिसाइल बनाई गई है ना, इस मिसाइल को भी ये लेके चला जाएगा और इससे भी ये वार करेगा। ये सारी जो मिसाइलें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, एयर टू ग्राउंड लेवल की मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन तक फोड़ने वाली मिसाइलें ये होने वाली है। इसके अलावा ये है हार्मर बम। इस बम को अभी तक केवल राफेल लेके जाता था, पर अब इसको एमका भी लेके जाएगा। हार्मर बम बहुत खतरनाक बम है, यानी कि आसपास अगर कोई ठिकाना दिख रहा है, कोई सैन्य अड्डा दिखाई दे रहा है, या फिर हथियारों से भरे हुए ट्रक या जाखिरे दिख रहे हैं, उन पे बस लक्ष्य पे ट्रैक कर दो, ये क्या करेगा, सीधा फोड़ने का काम करेगा। इसके अलावा एंटी रेडिएशन रडार जो है, ये भी एक प्रकार की मिसाइल है। ये भी क्या करेगी, दुश्मनों के रडार को फोड़ने का काम करेगी। यानी कि यहां देख के लगता है कि भारत किसी न किसी प्रकार से अब अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के
दौरान आप सभी को पता है कि दूसरे देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था बजाय भारत के। यानी कि आने वाले टाइम में अगर भारत को लड़ाई लड़ना है तो वह स्वदेशी हथियार होने चाहिए, किसी और देश के नहीं, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के तो भाव बढ़ जाएंगे ना कि भाई इनको हथियारों की जरूरत है, पैसा लूट लो इनसे। तो ये चीजें होना स्वाभाविक भी है। आगे आप देखिए आने वाले टाइम में एम का जो होगा वो MiG-29 और मिराज 2000 की जगह ले लेगा। ये दोनों बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट हैं, पर इन दोनों की जगह वो उसके बिल्कुल रिप्लेस कर देगा, इन दोनों को खत्म कर देगा उसकी जगह, और उस जगह क्या आ जाएंगे, भारत के स्वदेशी विमान आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम उसकी तुलना करें कि भारत के जो अभी बनाया गया एम का है वो दूसरे देशों के साथ में अगर लड़ाई लड़े तो कौन से फाइटर जेट उसके सामने आके मुकाबला कर पाएंगे और बराबरी के साथ में साबित होगा। तो यहां पर देखिए सुखोई जो हमने रशिया से लिया था, रशिया ने बनाया, पर इसके कुछ पार्ट्स किसने लगाए, इजराइल वालों ने लगाए और कुछ फ्रांस ने लगाए। तो 3 देशों के पार्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं और इसका इस्तेमाल हम करते हैं, हमारे पास 250 से भी ज्यादा है। तो सुखोई जो है इसकी बराबरी ये करेगा। दूसरा अमेरिका का J-35 जो अभी कुछ समय पहले से ही आपको पता है कि उसी की एक क्वालिटी वाला जो है हमारे इधर केरल में पड़ा हुआ है J-35, वो ब्रिटिशर का है पर ये अमेरिका के पास में भी है, तकरीबन 5 देशों के पास में है। ये J-35 के बराबर मुकाबला करेगा। इसके अलावा मैं J-20 और J-31 की बात करूं तो ये चाइना के फाइटर जेट हैं, इनके बराबर ये मुकाबला करने का काम करने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहां से लेकर, क्योंकि ये वाला इलाका तो अक्साई चीन है, हमारे एरिया में है भी नहीं, हालांकि हम जब भी भारत का मैप बनाते हैं तो ये पूरा बनाते हैं, पर ये चाइना ने हमसे जबरदस्ती छीन रखा है। मान के चलो आने वाले टाइम में युद्ध होना तो तय है। तो यहां से लेकर यहां तक जो है हमारी चाइना के साथ सीमा साझा होती है, 3488 किलोमीटर की एक पूरी बॉर्डर लगती है। अब यहाँ पे आ गया ये बहुत बड़ा चाइना, है ना। चाइना जो है, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना पूर्व से लेकर पश्चिम तक 5000 किलोमीटर फैला हुआ है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक 5500 किलोमीटर फैला हुआ है। और इसकी रेंज क्या है, 3400 है इसकी रेंज। तो आप देखिए अगर ये यहाँ से भी उड़ के जाएगा तो तकरीबन आधे चाइना को तो फोड़ के आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए ये काफी है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ की, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक डॉग जैसी आकृति का देश ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें इसको कहना भी कुत्ते की बेइज्जती है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर जो आपको देश दिखाई दे रहा है इसमें तो पूरे में घूम के आ जाएगा, है ना। इसके बॉर्डर पे भी जाके फोड़ के आ जाए तो काफी है। तो एम का आपको कैसा लगा विमान, मुझे इसके बारे में जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। आगे आप देखिए कि अगर आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज का जमाना AI का जमाना है। आपने देखा होगा कई प्रकार के फोटो जो है कन्वर्ट करके AI में बना दिए जाते हैं। क्वालिटी वाले पिक्चर आपने देखे होंगे, क्वालिटी वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगर हैं आप, ब्लॉगिंग करते हैं, हर प्रकार का कंटेंट आप चाहते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें कमांड देते से आपको टॉपिक मिल जाए, कमांड देते से आपको पूरा वीडियो बना हुआ मिल जाए, इस प्रकार का कोर्स आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है, जो कि इसकी क्लासेस आपकी 130 दिन के अंदर चलने वाली, यानी कि 130 आपकी लाइव क्लासेस यहाँ रहेगी, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। 21 जून से इसकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं और ये आपको कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, पहले कमेंट को मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करोगे आपको वहां पर एक फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर छोड़ना है, उस फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और डिस्काउंट चाहते हैं तो AN10 कोड जरूर से यूज कीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको AI के बहुत सारे टूल्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। 200 से भी ज्यादा स्किल आपको मिलेगी, सब प्रकार की चीजें, यानी कि हर एक दुनिया भर का क्वेश्चन आपका जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको एमका के बारे में जान के कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा प्राउड होता है कि हमारे इंडिया के द्वारा एक ऐसा फाइटर जेट बनाया जा रहा है जो अमेरिका रशिया को भी पीछे छोड़ने वाला है, और यहाँ तक कि ऐसा विमान जिसके अंदर स्वदेशी इंजन तक लगेगा। सोचिए दुनिया के कितने सारे देश जो हैं इसकी डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि भारत को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर भारत
ऐसे विमानों का निर्माण नहीं करता है तो आप सोचिए आने वाले टाइम में अगर युद्ध हुआ तो उसमें क्या होगा, हमें किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो भारत का किसी और देश के ऊपर डिपेंड रहना खत्म हो जाएगा। भारत के पास पैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं बचने वाला है और दूसरे देश हमसे खरीदने वाले हैं, तो कई सारे फायदे यहाँ पर हो जाएंगे और चाइना पाकिस्तान से निपटने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एमका के बारे में जानकर कैसा लगा और इन स्वदेशी मिसाइलों को इनके बारे में जानकर कैसा लगा, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।